प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम लेके आए हैं हिंदी विषय कक्षा 6 का अध्याय 2 गोल। मल्हार पुस्तक कक्षा 6 की हिंदी विषय की पुस्तक का अध्याय नंबर 2 है गोल। आप देख सकते हैं इस अध्याय के शीर्षक के दाईं तरफ ऊपर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें हाथ में एक हॉकी लिए हुए कुछ खिलाड़ी गोल पोस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ये समझने के लिए काफ़ी है कि इस पाठ में लगभग हॉकी खेल और उसमें किए जाने वाले गोल के बारे में और गोल करने वाले खिलाड़ी, मशहूर खिलाड़ी के संदर्भ में बातें की गई है। तो आइए बिना वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं। गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन ये पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। ये पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। संस्मरण यानी यादों के बारे में, वास्तविक जीवन में किए गए अनुभवों को कलम की सहायता से कागज पर उतारना संस्मरण कहलाता है। सबसे पहले गोल पढ़ के आपके मन में आया होगा, किसी गोल वस्तु के बारे में बात की गई है। वो गोल गेंद हो सकती है, रोटी भी गोल होती है, चंद्रमा भी गोल होता है। लेकिन इन सब के बारे में इस पाठ में नहीं बताया गया है। इस पाठ में भारत के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण के भाग को बताया गया है। उस खिलाड़ी के अनुभव, उस खिलाड़ी के आगे बढ़ने की कहानी बयां करता ये पाठ है गोल। आइए शुरू करते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। हमेशा खेल के मैदान में जब खिलाड़ी खेलते हैं वे आवेश में आ जाते हैं और खेल में इतने लीन हो जाते हैं कि उनके बीच कई बार धक्का मुक्की मतलब धक्का और मुक्की, धक्का देना या मुक्का मार लेना, नोक झोंक किसी विषय पर आपस में बहसबाजी भी हो जाती है। खेल में तो ये सब चलता ही है। थोड़ा बहुत धक्का मुक्की या नोक झोंक खेल का हिस्सा है और ये जब तक गंभीर न हो जाए तब तक चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे, इस पाठ में जिस खिलाड़ी का जिक्र है वो खुद बता रहे हैं कि हम जब खेला करते थे उन दिनों में ये सब चलता था। धक्का मुक्की, आपसी बहस, नोक झोंक, मीठी तकरार होती रहती थी। ये आम बात है। सन 1933 की बात है। 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। जिस प्रसिद्ध की खिलाड़ी की बात हो रही है, वे पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। पंजाब रेजिमेंट उस समय की एक रेजिमेंट थी और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम ये हॉकी की एक टीम का क्लब था।
तो उन दोनों के बीच आपस में एक मैच हो रहा था हॉकी का। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती। अब हॉकी का खेल ऐसा ही है कि एक टीम के खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ियों से गेंद छीन कर गोल करने का प्रयास करते हैं। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। जिन महान खिलाड़ी के बारे में बात हो रही है, जो अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, उनके सिर पर माइनस टीम के खिलाड़ी जो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और गुस्से में आकर इस महान खिलाड़ी के सिर पर हॉकी स्टिक होती है उससे वार कर दिया। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया और जब सिर पर चोट लग गई तो जाहिर सी बात है खिलाड़ी को मैदान से बाहर ले जाया जाता है। इस प्रकार इन महान खिलाड़ी को भी उस मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा और ये महान खिलाड़ी, खेल के प्रति इनकी जो भावना थी वो इतनी बड़ी थी, इतनी महान थी कि वो चोट लगने के बावजूद बाहर जाते ही पट्टी बांध के फिर से मैदान में आ गए खेलने के लिए। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। और जब वो मैदान में आए, जिस खिलाड़ी ने उनके सिर पर हॉकी स्टिक से वार किया था, उसको आते ही कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। जाहिर सी बात है, जब पहले उसने वार तो कर दिया, लेकिन अब जब इस महान खिलाड़ी ने कहा मैं बदला लूंगा, तो वो घबराना उसका जाहिर है कि अब मुझे भी कभी भी इनकी मार सहनी पड़ सकती है, कभी भी ये हमला कर सकते हैं। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। और वो चौकन्ना भी हो गया, उसके मन में भय व्याप्त हो गया कि कभी भी हॉकी स्टिक मेरे सिर पर पड़ सकती है। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए, लेकिन इस घायल खिलाड़ी ने सिर पर पट्टी बांधकर, इस महान खिलाड़ी ने अपने खेल का रुतबा दिखाते हुए इतना अच्छा खेल दिखाया कि एक के बाद एक लगातार 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाई मतलब किसी को हौसला अफजाई करना, सांत्वना देना। और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। सांत्वना ने कहा, खेल में इतना ज़्यादा गुस्सा, नॉर्मल नोक झोंक आपसी बहसबाजी तो हो जाती है, लेकिन इतना गुस्सा भी नहीं हो कि सामने वाले को आप मार दें, पीट दें, इस बुरी तरह से हॉकी स्टिक से उसके सिर पर वार कर दें, ये अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। इस महान खिलाड़ी ने कहा, मैंने तो अपना बदला ले लिया, अपने खेल से ले लिया। मैं शायद 2 ही गोल कर पाता, 2 गोल से तुम्हें हरा पाता, लेकिन तुम्हारे इस वार ने मेरे अंदर एक अलग ही तरह की खेल भावना का विकास कर दिया और मैंने तुम्हारे उस हमले का बदला अपने खेल से लिया और 6 गोल किए। वह खिलाड़ी सचमुच में बहुत शर्मिंदा हुआ। अब उस खिलाड़ी को अपने किए पर पछतावा होने लगा और उसे शर्म महसूस होने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। ये महान खिलाड़ी कहते हैं, आपने मेरा बदला लेने का ढंग देखा। मैंने किसी प्रकार की लड़ाई नहीं की, उसको वापस चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने खेल से, अपने प्रदर्शन से उस खिलाड़ी को शर्मिंदा कर दिया। महान खिलाड़ी हमेशा ही ऐसा करते हैं। कई बार आपने सुना होगा, कई महान खिलाड़ी अपने मुंह से जवाब नहीं देते, अपने आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है।
कई बार उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो वे अपने खेल का प्रदर्शन उस दर्जे का नहीं रख पाते, लेकिन जब लोग उनकी आलोचना करते हैं, आलोचक उनके बारे में कहते हैं कि इन्हें खेल टीम से बाहर हो जाना चाहिए, तभी वे अपना प्रदर्शन सुधारते हैं और अपने खेल से उन आलोचकों को चुप करवा देते हैं। ठीक इसी प्रकार उस महान खिलाड़ी ने भी अपने ऊपर हमला करने वाले उस खिलाड़ी को अपने खेल से शर्मिंदा कर दिया। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई आदमी बुरा काम करता है, किसी का अहित करता है, किसी को चोट पहुंचाता है, तो हमेशा उसके मन में ये भय व्याप्त रहता है कि सामने वाला बदला जरूर लेगा या उसके साथ भी बुरा कभी भी हो सकता है। और इस प्रकार वो भयग्रस्त रहता है, हमेशा डरा हुआ सहमा हुआ रहता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में कभी बुरा किसी का नहीं करना चाहिए, ताकि हम भयग्रसित नहीं हो। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। ये हॉकी के महान खिलाड़ी कहते हैं कि मैं आज जहाँ भी इधर उधर, कभी किसी शहर, कभी किसी गांव जाता हूँ, तो लोग मुझे घेर लेते हैं और मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, सफलता का कोई एक मंत्र तो है नहीं जो आप पढ़ लो और सफल हो जाओ। सफल होने के लिए हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। लगन, सच्ची लगन काम करने के प्रति, और साधना निरंतर अभ्यास, खेल भावना, और खेल को खेल की भावना से खेलोगे तो हमेशा आप सफल हो पाओगे, बड़े खिलाड़ी बन पाओगे। मेरा जन्म सन 1905 में प्रयागराज में एक साधारण परिवार में हुआ। इन महान खिलाड़ी का जन्म प्रयाग 1905 में, जन्म तिथि नहीं दी हुई है, इनकी जन्म तिथि भी 29 अगस्त है। एक साधारण से परिवार में हुआ, बाद में झांसी आकर, प्रयाग से भी झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। ये खिलाड़ी 16 वर्ष की साल के थे तब फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, ब्रिटिश भारत में ये एक रेजिमेंट हुआ करती थी सेना की, उसमें भर्ती हो गई। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट थे, उसका हॉकी खेल में बहुत बड़ा नाम था, मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी थे और ये कई मैच जीतते थे। पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। ब्राह्मण फर्स्ट रेजिडेंट के जो सूबेदार थे, सेना का ये पद होता है, सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते, और हमारी छावनी छावनी जहाँ सेना के सैनिक रहते हैं, हॉकी खेलने का निश्चित समय नहीं था, कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते, उनका कोई निश्चित समय नहीं था। जब भी उनको समय मिलता वे मैदान में जाते और प्रैक्टिस शुरू कर देते, अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौ सीखिया खिलाड़ी था। नौ सीखिया यानी नया सीखने वाला, नया नया सीखा हुआ, जो नया नया होता है सीखा हुआ, उसको नौ सीखिया खिलाड़ी कहते हैं। नया सीखा, नया सीखा या सीखने वाला, सीखा हुआ, नौ सीखिया खिलाड़ी। जैसे जैसे खेल में निखार निखार यानी किसी खेल में सुधार होता है, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। खेल जैसे जैसे अच्छा होता जाता है, निखार आता है, वैसे वैसे आपकी उसमें प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है, तो उनकी भी तरक्की मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। इन महान खिलाड़ी को 1936 में
बर्लिन का जो ओलंपिक खेल था उसमें इनको कप्तान बनाया गया। उस समय में सेना में लांस नायक था, सेना का एक पद होता है, उस पर ये लांस नायक थे 1936 में। और इन्हें बर्लिन में जो ओलंपिक खेल खेले गए उसमें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो बर्लिन ओलंपिक में अपने खेल का जलवा इन्होंने जब दिखाया, दुनिया देखकर दांतों तले उंगली दबाने लग गई, आश्चर्यचकित हो गई, जैसे मानो कोई खिलाड़ी नहीं एक जादूगर खेल रहा हो। और इनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इन्हें आज भी हॉकी के जादूगर से के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था, मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाता, जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल का श्रेय मिल जाए। तो ये टीम भावना थी उनके अंदर अपने खिलाड़ी के प्रति। ऐसा नहीं था कि वे स्वयं गोल करते रहें और उनके साथी खिलाड़ी देखते रहें। ये तो कई बार ऐसा कर चुके थे कि गोल पोस्ट के पास ले जाके गोल अपने साथी खिलाड़ी को दे दी, तुम गोल कर दो। ये टीम भावना जो होती है उसका में हिस्सा है। खेल की भावना थी उनके मन में, कूट कूट के भरी हुई थी। और वे स्वयं अकेले श्रेय नहीं लेना चाहते थे, अपने साथी खिलाड़ियों को भी उसका श्रेय दिलाना चाहते थे। सामूहिकता की भावना थी। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया, और इसी बड़प्पन की भावना के कारण, खेल भावना के कारण दुनिया भर में उनके प्रशंसक हो गए। सब जो खेल प्रेमी थे उनके दिलों पे ये राज करते थे। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, और इनके उच्च कोटि के खेल प्रदर्शन से उस समय भारत को स्वर्ण पदक मिला। बर्लिन के जो ओलंपिक खेल थे 1936 में हुए। अ, खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की होती है। वो मन में हमेशा उनके ये रहता था कि हार जीत सिर्फ मेरी नहीं होगी, ये इसमें मेरे देश की इज्जत दांव पे लगी है। और ये सब बातें कहने वाले थे मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आज भी हर भारतीय के दिल पर ये राज करते हैं। भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर उनके काल में, ये 1937 की जो टीम थी उसका चित्र दिया गया है। इसमें मेजर ध्यानचंद भी हैं, और इस टीम ने स्वर्ण पदक जीता। मेजर ध्यानचंद इस पाठ के लेखक थे। इनका परिचय हम आपको दे देते हैं। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम से पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उस खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हर साल उनके जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही दिया जाता है। बड़े ही महान खिलाड़ी, आज भी बड़े सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है, इनसे प्रेरित हुआ जाता है। तो ये पाठ था गोल। हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और खेल भावना से, साधना से, लगन से, निरंतर अभ्यास से महान खिलाड़ी बनते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले एपिसोड में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे, संपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे, हल करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस टोटल सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि अगला एपिसोड जब भी आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।